माय यूट्यूब चैनल आरती श्रीवास्तव मोटिवेशन। और एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ मैं आज शुरू करती हूँ अपना नया विषय। और जो नया विषय है वो है दिल तो बच्चा है। आप एक बार जरूर ये जब सुनेंगे तो आपको लगेगा ये इसमें क्या मोटिवेशन छुपा है, ये क्या मोटिवेशन दे सकता है। और सच में मैंने भी जब ये सोचा तो मैंने इसके कंटेंट नहीं सोचे, सबसे पहले मेरे ये सेंटेंस दिमाग में आया तो मैंने भी ये सोचा ये क्या मोटिवेशन दे सकता है लोगों को। लेकिन जब मैंने इसको ऑब्जर्व किया, जब मैंने इसको डीपली रिसर्च की इस टॉपिक में, तो मुझे ऐसा लगा ये लोगों को तो मोटिवेशन देता है या देगा वो तो हमें बाद में पता चलेगा, लेकिन ये एक सेंटेंस है, ये एक ऐसा भाव है जो हमें खुद को मोटिवेशन देता है और ताउम्र देता है और हम उसको जान नहीं पाते हैं। तो इसी को थोड़ा सा मैंने एक्सप्लेन करने के लिए आपके सामने जो मैंने ऑब्जर्व किया वो आपके सामने रखने के लिए मैंने ये वीडियो बनाई है। तो सबसे पहले तो मैं बात यहाँ से शुरू करूँगी। जब भी हम किसी बच्चे का एडमिशन करवाते हैं, प्ले ग्रुप में करवाते हैं, ठीक है, तो हम उसका जो बैग उसके बैग पे हैंग कर देते हैं। फिर धीमे धीमे जैसे जैसे वो बच्चा बड़ा होता जाता है उसके बैग का बोझ बढ़ता जाता है, जो कि ख़त्म नहीं होता। आफ्टर दैट उसकी जॉब लगती है तो उस बैग के बोझ के साथ साथ उसकी जिम्मेदारियों का भी बोझ बढ़ता जाता है। फिर क्या होता है कि जैसे कि जिम्मेदारियों का बोझ बड़ा होता है, बच्चा वो बड़ा होने लगता है, उसी के साथ साथ उसके अंदर एक जो छोटा सा बच्चा होता है वो कहीं ना कहीं मरने लगता है या कहीं ना कहीं वो भी बड़ा होता जाता है। तो उससे होता क्या है कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के मन का ये जो छोटा सा बच्चा होता है मन के अंदर, या छोटे से बच्चे का जो मन होता है, जितना ज़्यादा मरता चला जाता है या जितना ज़्यादा उनके उम्र के साथ बड़ा होता चला जाता है, वो इंसान उसी तरीके से उतना ही निस्वार्थ, उतना ही छल, उतना ही कपटी होता चला जाता है। क्योंकि क्या होता है कि कई बार ऐसा होता है, जिसमें आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि कोई ऐसा रिलेशन होता है जो जिसने हमारे साथ बहुत गलत किया, कैसा भी रिलेशन है, आपका ये मानना होता है, आपके फ्रेंड्स हो, आपके सोसाइटी में हो, आपके रिलेशन में हो, तो आपका ये मानना होता है यार उन्होंने तो बहुत गलत किया, वो तो उन्होंने तो हमसे ऐसे बोला, उन्होंने तो हमें भी ऐसा करना चाहिए। ये आपका एक मेच्योर माइंड कहता है, जो कि बड़े हुए इंसान का माइंड होता है। जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं वैसे वैसे हमारा माइंड मेच्योर होता जाता है। लेकिन एक छोटे से बच्चे का जो मन होता है, जैसे आपने बच्चों को देखा होगा, बहुत लड़ाइयाँ करते हैं आपस में, बहुत लड़ाइयाँ करते हैं और बहुत दिन तक उनकी लड़ाई कंटिन्यू नहीं रहती किसी भी बच्चे की। वो बहुत जल्दी जल्दी फ्रेंडशिप कर लेते हैं, लेकिन हाँ ये चीज़ अगर आप गौर करिए, ये सारी चीज़ें बदलती रहती हैं। जितना छोटा बच्चा होता है उतने ही बच्चे आपस में लड़ के जल्दी फ्रेंडशिप करते हैं। फिर जैसे जैसे वो बड़े होने लगते हैं, उनके अंदर एक अहम या कहिए अपना एक सेल्फ रिस्पेक्ट आने लगता है, तो उनकी जो लड़ाई करने के बाद जो दोबारा दोस्ती करने का जो ड्यूरेशन है वो भी उनके उम्र के साथ साथ बढ़ने लगता है। तो यही चीज़ होती है। तो हमारा मेच्योर माइंड ये कहता है जितना जल्दी हम जैसे जैसे मेच्योर होता है, नहीं नहीं हमें नहीं करना है, जैसा उन्होंने किया वैसे हमें करना है। लेकिन धीमे धीमे कहीं ना कहीं आपका मन ये बोलने लगता है, जो अगर बच्चे का, छोटे से बच्चे का जैसे एक मन होता है, हमारे अंदर भी एक छोटा सा बच्चा होता है कि यार छोड़ो, एक बार को आप ये सोचते हो चलो छोड़ो, उन्होंने जो किया वो किया, चलो हमें अच्छा करना चाहिए। या आप इसको दूसरी तरीके से सोच के अरे चलो छोड़ो, अपने ही तो हैं, चलो हो गया हो गया। मतलब किसी भी तरीके से आप उसको किसी भी तरीके से उस चीज़ को सोच के अपना रिलेशन आप दोबारा बिल्डअप करते हो। तो ये एक छोटे से बच्चे का ही मन होता है जो आपको आपका बचपन, आपके बचपन की फीलिंग जिंदा रखता है। कई बार ऐसा होता है, आपने देखा होगा कि बच्चे बहुत जो भी अपना काम करते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं, बहुत उत्साह के साथ, बहुत ही डेडिकेशन के साथ, साइकिल भी चला रहे हैं तो बड़े जोश में चला रहे हैं, खेल भी रहे हैं तो बड़े जोश में वो खेल रहे हैं। अचानक से क्या होता है कि वो गिर जाते हैं। गिरने के बाद उनको चोट तो बहुत आती है, चोट आई, वो मतलब थोड़ी देर के लिए तो बिल्कुल साइलेंट हो जाते हैं, रोते भी हैं, लेकिन उनका ये जो साइलेंट होना होता है या उनका रोना होता है बहुत देर तक कंटिन्यू नहीं होता। फिर से वो हिम्मत करते हैं, फिर से खेलते हैं, चोट भी लगी होती है तो दूसरे दिन खेलने आ जाते हैं। तो क्या होता है, यही चीज़ होती है। आपने देखा होगा कई लोगों में वो बहुत जल्दी डिप्रेस हो जाते हैं, कोई काम उनका नहीं चलता है, कोई काम में वो उनको सक्सेस नहीं मिलती है, तो उनको धीमे धीमे एक चीज़ लगने लगती है कि यार डिप्रेशन होने लगता है कि मैं तो नहीं कर पाऊंगा या कर पाऊंगी। आफ्टर दैट कई लोगों को अपनी लाइफ से डिप्रेशन हो जाता है, उनकी लाइफ ऐसी चल रही है, बहुत बोरिंग चल रही है, सब कुछ है।
तो होता सबके साथ है, डिप्रेशन सबके साथ होता है, लेकिन कई लोगों में क्या होता है, ये सारी चीज़ें कंटिन्यू रहती हैं, और कई लोगों में क्या रहता है, बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन के बाद वो अपने आप को रीबिल्डअप कर लेते हैं, अपने माइंड को रीसेटअप कर लेते हैं। तो ये जो रीसेटअप जो माइंड का प्रोसीजर है ना, ये कहीं ना कहीं आपको उस बच्चे की एनर्जी दे रही होती है जो अभी तक आपके अंदर है, वो बैलेंस दे रहा होता है जो एक मेच्योर माइंड और एक छोटे से बच्चे के मन में आपने बैठाया है। आपका मेच्योर माइंड आपको बोलता है कि नहीं, मैं मतलब ये काम बहुत मुश्किल है, या मैं कहीं ना कहीं से आपको हार मिल रही है, या कुछ भी है, लेकिन वो बच्चे का मन आपको ये बताता है कि नहीं, आप इसको फिर से कर सकते हो। कहीं ना कहीं से आपको कोई फीलिंग आती है कि आप इसको फिर से कर सकते हो, या आपको अभी और एक बार ट्राई करना चाहिए। और बहुत से ऐसे लोगों का आप एग्जाम्पल अपने मन में सोचते हो कि जिन्होंने बहुत बार फेलियर हुए हैं, आफ्टर दैट कई फेलियर के बाद 3 और 4 फेलियर्स के बाद उन्होंने दे हैव अचीव द सक्सेस। तो ये किसी भी तरीके से आप सोच के वो एनर्जी अपने मेच्योर माइंड तक पहुंचाते हो, फिर वो आपको एनर्जी देती है। तब हम उसको कहते हैं नहीं यार, हम बड़े हो गए, हम समझदार हो गए, तो हम समझ लिया। ऐसा नहीं है, वो एनर्जी वहां से पहुंचती है आपके एक सच्चे मन से, आपके एक निस्वार्थ मन से, आपके एक एनर्जेटिक मन से वो मेच्योर माइंड को दी जाती है, जो आपके पूरे बॉडी में कहते हैं ना सर्कुलेट होती है। और ये कहीं ना कहीं हमको पता नहीं चलता, क्योंकि हम तो जितना मेच्योर माइंड होते जाएंगे, अगर हमारा मन साथ नहीं देगा तो हम उतनी ही केवल दिमाग से ही सोच पाएंगे, मन से तो सोच ही नहीं पाएंगे। तो इसी तरीके से बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं, कहीं पे आपको कुछ गलत करना होता है, या आपका ज़रूरतें ऐसी होती हैं कभी कभार इंसान की, जो कहती है अरे चलो यहाँ पे हमको 4 पैसा मिल रहा है, हम थोड़ा सा नंबर 2 का, या कैसा भी थोड़ा बहुत एडल्ट्रेशन चीज़ों में, या थोड़ी बहुत करप्शन 1% अपना लेंगे, और हमारी ज़रूरतें इंसान की ऐसी हो जाती हैं आजकल के ज़माने में कि वो 2 पैसे 3 पैसे इधर उधर से भी कमाने को सोचता है। लेकिन जैसे जैसे उसका बच्चा मन का अंदर जो बचपन है, जो एक बचपना है, वो मरने लगता है, वो इंसान उतना ही निस्वार्थ भाव से छल करके, कपटी होके चीज़ें लोगों को नुकसान पहुंचाने लगता है, क्योंकि उसको कहीं से भी सही चीज़ का अवलोकन नहीं हो रहा है। लेकिन जब हमारी ज़रूरतें हमें डिमांड करती हैं कि हमें ये चीज़ करना है, और हम थोड़े पैसे ज़्यादा कमाने को सोचते हैं गलत तरीके से, तो कहीं ना कहीं फिर से वो जो हमारा, जिसमें भगवान बसते हैं, लोग कहते हैं हर इंसान के अंदर भगवान होते हैं, वो बसते हैं, वही भगवान उस मेच्योर माइंड को एनर्जी पहुंचाता है, या उसको अलर्ट करता है कि नहीं, ये गलत है। क्योंकि मेच्योर माइंड हो सकता है सबके पास, जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी वैसे वैसे आपका माइंड मेच्योर होता जाएगा, लेकिन एक सच्चा मन, एक बचपने का मन, एक छोटा सा बच्चा आपके मन के अंदर, बच्चे का मन, वो सबके अंदर नहीं होता। इसीलिए लोगों को सही, इंसान को सही गलत का डिफरेंस करने की जो कहते हैं ना एक क्षमता होती है, वो नहीं होती। इसीलिए बहुत ही शॉर्ट वीडियो मैंने बनाया है अपने अकॉर्डिंग, क्योंकि मेरे वीडियो कई लंबे जाते हैं। तो मेरा बस यही कहने का मतलब था कि अपने अंदर एक जो छोटे से बच्चे का मन होता है, जो बचपन आप जीते हैं, जो बचपन हमारा गुजरा होता है एक निस्वार्थ भाव से, एक फुल एनर्जी के साथ, सबसे रिश्ते बना के रखने का, चाहे आप किसी से बहुत अच्छा रिलेशन रखते हैं, किसी से आप बहुत अच्छा रिलेशन रखते हैं अपने बचपन में, जो आपका बेस्ट फ्रेंड होता है, किसी से आप हाय हेलो का रिलेशन रखते हैं, मतलब आप स्कूल जाते हो तो थोड़ा बहुत बातचीत कर लेते हो, लेकिन आप रिलेशन मेंटेन करके रखते हो। इतना बड़े रिलेशन नहीं मेंटेन कर पाते जितना कि बच्चे कर लेते हैं। तो ये सब जो चीज़ें आपके बचपन में गुजरी होती है ना, उसको आप कहते हैं ना कि उसको खाद पानी देते रहा करिए। उस पेड़ को, जो बचपन का जो पेड़ होता है ना, उसको मुरझाने मत दिया किया करिए, क्योंकि वो कहीं ना कहीं से हमारे यंग एज को, हमारे बुढ़ापे को, हमारे एडल्ट एज को वो एक ताकत देता है, एक सद्बुद्धि देता है, एक निस्वार्थ, मैं कई बार कह चुकी हूँ, एक निस्वार्थ मन देता है।
तो बस इसी के साथ मैं ये वीडियो समाप्त करूँगी और उम्मीद यही करती हूँ कि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ समझ में आया होगा। ये 8-10 मिनट के वीडियो में मैं जो भी बोलूँगी उससे आप उससे और भी ज़्यादा रिलेट करके चीज़ों को समझ सकते हैं, क्योंकि ये मेरी मजबूरी होती है कि मैं बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बना सकती। इसीलिए आप ये समझ लीजिए कि हेडिंग मैं बताऊँगी तो अंदर की एक्सप्लेनेशन आपको समझनी है। तो बस इसी के साथ आपसे विदा लूँगी और यही फिर से एक वादा करके जाऊँगी आपसे कि नेक्स्ट वीक फिर से मिलूँगी। बहुत बहुत धन्यवाद।